कनोडिया चीनी मिल के मालिक तो पहले से ही अपने कारनामों से कुख्यात रहा है, लेकिन कई करतूत से फिर किसानों के निशाने पर है। अब तो किसान नेता भी उसके कारनामे पर मोहर लगा रहे हैं। जमीन के खेल का बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इस पर किसानों ने भी अब अपनी मोहर लगा दी है। चीनी मिल के मालिक के फर्जीवाड़े से किसान इतने गुस्से में हैं कि अब अपने हक की लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। देखते हैं किसानों का लुटेरा कैसे किसानों के साथ सरकार को भी लूट रहा है। कनोडिया ग्रुप के कारनामे पर मुहर, जमीन के खेल का हुआ पर्दाफाश, किसानों के निशाने पर कनोडिया चीनी मिल। योगी सरकार के एक्शन के बाद किसान खुश। कप्तानगंज की कनोडिया चीनी मिल की हर करतूत सरेआम हो रही है। इसके मालिक की जालसाजी का पर्दाफाश हो रहा है। योगी सरकार को झांसे में रखकर किसानों के हक पर डाका डालते रंगे हाथ पकड़ा गया। कनोडिया चीनी मिल के मालिक आनंद कुमार सिंह के फर्जीवाड़े की खबर किसान नेता को भी लग चुकी है। वहां पे वो चीजें संज्ञान में आई हैं और हमारे संगठन के लोग वहां पे हैं, भारतीय किसान यूनियन के ध्रुव यादव, तो उन्होंने उसमें बात की भी है और 2 दिन का धरना वहां चला। आनंद कुमार सिंह जो कनोडिया चीनी मिल के मालिक हैं, वो पैडल सिस्टम चला रहे हैं। अपने फर्जी कामों की वजह से किसानों के बीच कुख्यात हैं। इनकी काली करतूत की वजह से किसान गुस्से में हैं। आनंद कुमार सिंह ने योगी सरकार को पलीता लगाने का काम किया है। साथ ही किसानों के साथ भी बड़ा धोखा किया है। कनोडिया चीनी मिल के मालिक ने कप्तानगंज मिल की संपत्ति को निजी संपत्ति बताकर बेचने का काम किया। यहां तक कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली के आदेश के बाद भी लेखपाल की मिली भगत से आनंद कुमार सिंह ने इस काम को अंजाम दिया और हकीकत को दबाने का जुर्म किया है कि वो जमीन अभी रुकी है। एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी वहां पे आए और ये तय हुआ कि अगर जमीन बिकेगी तो पहले पैसा किसान का जाएगा। 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का अभी बकाया है, जो 70 या 77 करोड़ रुपए जो भी है, इतना भी बकाया है अभी किसान का। और ये प्रशासनिक अधिकारियों ने उस जमीन पर भी रोक लगी। अगर जमीन बिकेगी तो पहला भुगतान किसान को होगा। कनोडिया चीनी मिल के मालिक पर कई संगीन आरोप हैं। नया कारनामा आपको भी जानना चाहिए। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश की यहां पर अनदेखी की गई। कप्तानगंज मिल की जमीन बेची गई। 109 डिसमिल कीमती जमीन बेची गई। लेखपाल की मिली भगत से बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जमीन पर करोड़ों के लोन होने का भी पता चला। कनोडिया ग्रुप के फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं होता यदि किसान गन्ना बकाया राशि के लिए आंदोलन पर नहीं उतरते। आपको बताते हैं कैसे मिल की जमीन को बेचकर करोड़ों रुपए डकारे गए। जानते हैं कैसे हुआ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। दरअसल जमीन बेचने का मामला दबा हुआ था। किसान बकाया भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद बकाया भुगतान की जांच होने लगी और जांच पड़ताल में ही जमीन बेचने का खुलासा हुआ। चीनी मिल पर करोड़ों के लोन का भी पता चला। आईएफसीआई का करीब 87 करोड़ रुपए का लोन का पता चला। लोन की सालों से किस्त बकाए थी और वहीं जांच में इसकी भी बड़ी पोल खुली। वहीं इस मामले को लेकर किसान संगठनों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और किसान संगठनों ने चीनी मिल की जमीन बेचने के मामले में जांच की मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। वहीं जमीन बेचने के मामले पर प्रशासन की तरफ से उठाए गए कदम से किसान खुश भी हैं। देखो, लेखपाल भी या कोई सा विभाग हो,
जब पकड़ा जाएगा तो वो उसकी सारी करतूत सामने आ जाती है। लेखपाल जमीनों के बारे में बताता है सारा। अगर कनोडिया ग्रुप ने अपनी जमीन की उसकी बात करी होगी तो वो तो वहां के दस्तावेजों से पता चलेगा कि जो बंधक जमीन है वही बेची कुछ हेरा फेरी करके, या उस ग्रुप से अलग भी उनकी वो थी। और जो भी होगा वो लेखपाल इसके बारे में ज्यादा बता सकता है। लेकिन अब अगर पकड़ में आई है कोई चीजें और अधिकारी ने रोकी है वहां पे, और किसान संगठन भी वहां पे मजबूत है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। किसानों के लुटेरों को सबक मिलनी चाहिए। किसानों की जमीन और उसकी कमाई पर लुटेरों की नजर है। कनोडिया चीनी मिल के मालिक की करतूत माफी लायक ही नहीं है। किसान इस मामले में कनोडिया चीनी मिल के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। कनोडिया चीनी मिल के मालिक को एक एक पैसे का हिसाब करना होगा। किसान इसी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे इनका बड़ा प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।